और इत्तेहादी जमातें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है।